बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉकर फॉर डेवऑप्स सीरीज में लेक्चर नंबर 515 आ चुका है। और इस 15वें लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे डॉकर वॉल्यूम्स की लैब। लास्ट टाइम आपको पता है हमने डिस्कस किया था डॉकर वॉल्यूम को डिटेल में, उसके क्या बेनिफिट हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, हम वॉल्यूम्स क्यों यूज करते हैं और किस तरह क्रिएट करते हैं। आज क्विक से एक रिव्यू करते हैं कमांड्स का और उसके बाद कमांड लाइन पे चलते हैं और अपनी कमांड्स को रन करके देखते हैं वॉल्यूम्स किस तरह हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि किस तरह क्रिएट हम करते हैं, सो कमांड इज फेयरली सिंपल, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट एंड देन उसका नाम दे देंगे हम वॉल्यूम का, तो हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव हो जाता है। वो लोकेशन क्या है अभी हम देखेंगे जब हम इंस्पेक्ट करेंगे। और लिस्ट से हमारे पास सारी लिस्ट आ जाएगी जो जो कंटेनर्स वॉल्यूम्स अवेलेबल, एंड वी कैन डू द रिमूव एज वेल। उसके बाद हम तीन डिफरेंट कंटेनर्स रन करेंगे। दो में हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, एक में हम यूज करेंगे रीड ऑनली ऑप्शन और उसको एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे बाइंड माउंट किस तरह यूज किया जाता है। सो विदाउट फर्दर ड्यू चलते हैं अपनी लैब स्क्रीन पे और देखते हैं कमांड किस तरह हम रन कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर या टर्मिनल के ऊपर। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डॉकर वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं। तो कमांड इज वेरी सिंपल, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और उसका नाम लेट सपोज हम यहाँ नाम देते हैं वॉल्यूम 11। सो क्रिएट हो चुका है, चेक करते हैं डॉकर वॉल्यूम एलएस। तो जितने लिस्ट ऑफ वॉल्यूम्स है वो आ जाएंगे। लेट सपोज हम एक और क्रिएट करते हैं वॉल्यूम 22 के नाम से, सेम लिस्ट देखते हैं तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब हम चाहते हैं कि वॉल्यूम 1 को हम इंस्पेक्ट करें, तो हम डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट वॉल 11। अब ये कब क्रिएट हुआ, इसकी टाइप क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका माउंट पॉइंट क्या है। वार लेब डॉकर वॉल्यूम्स, उसके अंदर वॉल्यूम का नाम एंड दैट डेटा, ये बेसिक लोकेशन जहां पर उसने ये वॉल्यूम क्रिएट की। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, जब हम चाहेंगे कि हम एक कंटेनर रन करें। इसकी कमांड आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है, डॉकर रन -d फॉर डिटैच मोड। नाम उसका हम दे देते हैं नेम इज इक्वल टू डेफ टेस्ट। उसके बाद -p यानी पोर्ट 80 को मैप करें आप कंटेनर के 80 पर। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज कि आप माउंट क्या करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई हम माउंट करें, इसकी सोर्स हो हमारा वॉल्यूम जो कि जिसका नाम है वॉल 11। उसके बाद टारगेट, टारगेट वो लोकेशन होगी जो कंटेनर के अंदर जो पाथ हमें देना है। तो हम पाथ देते हैं लेट सपोज यूएसआर शेयर nginx/htm, यानी ये यूजर शेयर nginx html, ये वो लोकेशन है जहां पर हमारा इंडेक्स का पेज सेव होता है nginx कंटेनर। एंड अगेन nginx की इमेज की लोकेशन एंड देन लेटेस्ट, यानी टैग शुड बी लेटेस्ट। और हम अपना कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। डेफिनेटली इमेज लोकली अवेलेबल नहीं है तो इट टेक्स लिटिल टाइम टू क्रिएट कंटेनर। पहले वो इमेज डाउनलोड करेगा एंड देन कंटेनर क्रिएट कर लेगा। अब हम एक और कंटेनर क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पर हम दो चीजें डिफरेंट करते हैं। एक तो हम नाम चेंज करते हैं, इसका नाम हम डेफ टेस्ट 2 रखते हैं। हम पोर्ट चेंज करते हैं, पोर्ट 8080 कर दिया हमने। और माउंट की जगह पर हम एक डिफरेंट वे यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं डिलीट और यहाँ पर हम यूज करते हैं -v। पहले हमने डाइजेस्ट माउंट यूज किया था, अब -v। और एक डिफरेंट वे यूज करते हैं, -v के पैरामीटर में हम लगाते हैं डायरेक्ट नेम ऑफ वॉल्यूम माई वॉल्यूम 11 और कोलन वही लोकेशन जो हम चाहते हैं कि कंटेनर की लोकेशन हो और हम उसको इजीली माउंट कर सकें। और स्पेस करके इमेज का नाम दे देते हैं। सो कमांड इज फेयरली वेरी वेरी इजी, डॉकर रन -d और डीटैच मोड। नेम हमने डेफ टेस्ट 2 कर दिया, पोर्ट हमने 8080 कर दी और -v लगा दिया डाइजेस्ट माउंट की जगह पे।
पहले हमने यूज किया था डैश माउंट, उसका फॉर्मेट था कि सोर्स इज इक्वल टू लिखें, उसका नाम लिखें माउंट का, फिर डैश कॉमा लगा के टारगेट लिखें, उसकी लोकेशन दे। बट यहाँ पर इट्स वेरी इजी कि माइनस वी लगाएं, वॉल्यूम का नाम, कोलन, एंड देन डेस्टिनेशन की लोकेशन, सिंपल। सो आई थिंक द सेकंड वे इज मच इजियर एंड मच फास्टर। ये हमारा एक और कंटेनर क्रिएट हो जाता है। अब हम एक और कंटेनर क्रिएट करते हैं विद द सेम मेथड, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। एक तो नाम चेंज करते हैं, पोर्ट की मॉडिफिकेशन करते हैं, और साथ में हम सेम माई वॉल्यूम वन देते हैं, और साथ में लोकेशन हमारी सेम है कंटेनर की। बट आगे हम कोलन लगा के आरओ कर देते हैं, यानी कि रीड ऑनली, यानी कि इस जो थर्ड हमारा कंटेनर है, इसमें कंटेनर से कोई भी चेंज नहीं हो सकता। अभी जो तीन काम हमने किए हैं, इसको हम चेक करते हैं कि आइदर इनका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम अपनी पहला जो हमारा कंटेनर है, इसका नाम है डेव टेस्ट। इसको हम सिंपल कॉल कर लेते हैं, जो कि पोर्ट 80 पर है। सो यू कैन सी इंजन इसका पेज हमारे पास विजिबल, इट्स मीन कि जो हमारा पहला कंटेनर है, इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब हम यही काम सेकंड के लिए करते हैं, बिकॉज सेकंड पोर्ट 80 पे एक्सपोज है, इट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। एंड हम लास्ट चेक करते हैं जो 8081 पर है, वो भी परफेक्टली फाइन है। अब हम क्या करते हैं, अपने दूसरे कंटेनर के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। हम लिखते हैं डॉकर एग्जीक्यूट और माइनस टी आई। हम चाहते हैं कि इस कंटेनर के अंदर हम जाएं और कुछ चेंज करें, डेफ टेस्ट 2, और शेल नहीं चाहिए हमें, हमें बैश चाहिए। हम कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जाके अपने इंडेक्स फाइल के अंदर कुछ चेंज करते हैं। लेट सपोज हमने लिखा है इको चेंजेस फ्रॉम कंटेनर, और इसको हम सेव कर देते हैं किस लोकेशन पे, जो कि हमारी इंजन की लोकेशन है, जो कि हमारे टारगेट फोल्डर भी था, usr/share/ngNX /html/index.ht, एंड वी आर डन। यानी कि हमारा जो कंटेनर 2 है, उसमें जाके हमने चेंजेस कर दी। यानी उस कंटेनर में अगर हम चेंज करते हैं और बाहर आते हैं, पर अब हम कर्ल करते हैं अपने लोकल होस्ट :8080 पर, नाउ यू कैन सी चेंजेस आ गई। पहले हमारा इंजन के पे जा रहा था, अब हमारा ये वाला पे जाएगा, बट हमने चेंज करा कंटेनर 2 के अंदर। बट अगर हम कंटेनर 3 को भी चेक करते हैं, तो सेम आउटपुट आ रहा है, बिकॉज कंटेनर 2 एंड कंटेनर 3 में जो वॉल्यूम है वो सेम है, इट मीन्स दे आर शेयरिंग द सेम लोकेशन। बट व्हाट इफ अगर हम कंटेनर 3 के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सपोज, और यहां पर ये काम करना चाहते हैं जो काम हमने कंटेनर 2 में किया था। लेट्स सपोज इको, यहाँ पर हम लिखते हैं चेंजेस फ्रॉम कंटेनर 3, और उसको सेम लोकेशन में डालते हैं, जो कि हमारा है usr/share ngNX html index.html। वाह, नाउ उसने आपको फौरन इंटीमेशन दे दी कि भाई ये रीड ओनली फाइल है, आप कोई चेंज नहीं कर सकते कंटेनर 3 के अंदर से। बट अगर आप कंटेनर 2 में या कंटेनर 1 में जाते हैं, चेंजेस करते हैं, तो वो चेंजेस आपके वॉल्यूम में भी सेव हो जाएगी, और वो जितने और कंटेनर्स इस वॉल्यूम से अटैच है, उन सब में चेंज हो जाएगी। सो दैट इज अ ग्रेट आइडिया। अब हम जाते हैं वापस अपने, अब हम एक काम और करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम वापस होस्ट पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करते हैं। हम लिखते हैं इको, बट उससे पहले हम ऐसा करते हैं, इंस्पेक्ट कर देते हैं। लेट सपोज डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, इसका नाम है wall11। सो नाउ हम ये लोकेशन सेव कर लेते हैं, जो कि हमारी लोकेशन है जहां पर हमारा वॉल्यूम सेव हुआ है। हम यहाँ लिखते हैं इको चेंजेस फ्रॉम होस्ट टू डॉकर, ताकि हमें याद भी रहे कि हमने क्या काम किया था। और यहाँ पर हम
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में इसको सेव करा देते हैं। इट्स मीन हम कंटेनर के अंदर नहीं गए, हम होस्ट पे बैठ के अपनी फाइल चेंज की। और अगर अब मैं कर्ल करता हूँ लोकल होस्ट कोलन 8080, इसमें आपने नोट किया कि चेंजेस नहीं आती। ठीक हो गया, बिकॉज, और अगर हम कंटेनर जो हमारा पहला कंटेनर था उसमें हम देखें तो यहाँ पर चेंज आ चुकी। अब ये चीज थोड़ी सी हमारे को समझने वाली है, इंपॉर्टेंट, कि हमने अपने कंटेनर टू में जाके जो वॉल्यूम में चेंज किया था वो हमारे पास रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक हो गया, और वो चीज हमारे कंटेनर थ्री में भी रेप्लिकेट हो रही है। बट जो चीज हमने होस्ट पे की थी वो हमारे सिर्फ और सिर्फ कंटेनर वन के अंदर रेप्लिकेट हो रही है। ओके जी। सो कंटेनर वन का रिस्पॉन्स डिफरेंट है एंड टू और थ्री का सेम है। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे चैट में बताना है कि क्या रीजन है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें हम बाइंड माउंट वॉल्यूम को क्रिएट करें। लेट सपोज मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, यू नो द प्रोसीजर, और उसमें एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं। और इस फाइल को मैं डंप करता हूँ अपने पास एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। ठीक हो गया, सिंपल एक फोल्डर बनाया, उसमें एक फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, दैट्स इट। मैं एक कंटेनर रन करता हूँ एंड यू नो द प्रोसीजर ऑलरेडी, डॉकर रन -d -ti डाइजैश नेम, नेम दे देते हैं हम टेस्ट डेव, और यहाँ पर हम पोर्ट दे देते हैं। और यहाँ पर हम यूज करते हैं माउंट, और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा टाइप इज इक्वल टू बाइंड, क्योंकि हम बाइंड माउंट यूज कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर हमें सोर्स में डिफाइन करना पड़ेगा उसका पाथ, नॉट द नेम। अब सोर्स पे हम डिफाइन करते हैं नाम पाथ, उसके तरीका ये कि हम लोकेशन दे। अब लोकेशन कैन बी चेंजेबल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जिस जगह आप खड़े हैं उसका एड्रेस PWD आ जाए। उसके बाद वहीं पर BAZ का फोल्डर क्रिएट, यानी कि हम उस वक्त रूट पर खड़े थे तो रूट के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है BAZ। ये हमारा सोर्स हो गया, हमने एग्जैक्टली पाथ दे दिया इसको। फिर कॉमा लगा के टारगेट लिखा, टारगेट इज इक्वल टू हमारा जो भी टारगेट है हम चाहते हैं कंटेनर के अंदर इस फोल्डर के अंदर जाए, जो कि हमारा इंजन इसका बाय डिफॉल्ट वेब पेज के लोकेशन होता है, /HTML, और आगे हम इंजन इसकी इमेज देते हैं। बिफोर रनिंग दिस कमांड मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक फाइल फोल्डर क्रिएट किया, उसमें एक फाइल क्रिएट की जिसमें कोई टेक्स्ट था, दैट्स फाइन। उसके बाद डॉकर रन की कमांड चलाई आपने डीअटैच मोड में, एंड देन नाम उसका रखा टेस्ट डेव। पोर्ट को एक्सपोज कराई आपने, पहले कंटेनर की पोर्ट, एंड देन सॉरी होस्ट की, एंड देन कंटेनर की। उसके बाद आपने डाइजेस्ट माउंट लिखा, डेफिनेटली हम यहाँ -v भी लिख सकते थे। फिर वहां पर हम सिंपल टाइप इजिकल टू माइंड लिखते, और साथ में हम सोर्स पे लोकेशन देते, कोलन लगाते टारगेट की लोकेशन। बट चूंकि हमने डाइजेस्ट माउंट यूज किया है तो उसका तरीका ये होता है कि आप टाइप इजिकल टू बाइंड दें, फिर कॉमा लगा के सोर्स इजिकल टू एग्जैक्ट सोर्स दें जो उसका हिरारिकल ऑर्डर में बनता है, एंड देन फिर आप टारगेट इज इक्वल टू डेस्टिनेशन का पाथ देते, एंड देन इमेज, जो भी इमेज आपने यूज करनी है, मैं यहाँ पर इंजन इसकी इमेज यूज कर रहा हूँ। अब चेक करते हैं इस कमांड को। सो हमारा कंटेनर क्रिएट हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, कर्ल करते हैं लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 85। तो अब यहाँ पर आप देखिए मेरा इंजन का पेज नहीं आया, ये वो वाला लोकेशन पे जो हम काम कर रहे थे अपनी ऊपर आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम बॉस बैस, ये आया। अब यहाँ का एक और बेनिफिट है, हम यहीं पर खड़े होकर नाम चेंज भी कर सकते हैं। लेट सपोज हमने यही कमांड दोबारा चलाई,
अब मैंने हेलो की जगह पे कर दिया हाय, और अब कर्ल किया, तो इसने, क्योंकि मैंने अपेंड किया तो इसलिए उस वो लाइन ऐड कर सकते, तो हम रन टाइम पे अपना जो भी कंटेंट है वो चेंज भी कर सकते। बट अगर ये हमारा वॉल्यूम होता तो हमें वॉल्यूम में जाके की जो लोकेशन है उसको जाकर चेंज करना पड़ता। सो आई होप कि हमने देखा किस तरह डॉकर वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं, किस तरह रिमूव होते हैं, और किस तरह लिस्ट होता है। हमने लेट सपोज यहाँ देखा कि एक वॉल्यूम 22 भी है, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम डॉकर वॉल्यूम RM वॉल 22, दैट इज रिमूव नाउ। चेक करना है तो लिस्ट कर लेते हैं, यू कैन सी कि डॉकर वॉल्यूम 22 इज गॉन। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज ये कि हमने दो तरह के वॉल्यूम्स यूज किए। एक नेम वॉल्यूम जिसमें हमने नाम दिए, जैसे वॉल्यूम वॉल 11 है, सैंपल वॉल्यूम, या माई वॉल 11, वट एवर वॉल्यूम जो भी आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप पर, जिसपे हमने बाइंड माउंट यूज किया, जहां पर हमने एक लोकेशन क्रिएट करी, उस लोकेशन को हम एज अ माउंटिंग पॉइंट रखा, और उसको एज अ वॉल्यूम यूज किया, और उस पर हमने जो भी चेंजेस करी वो हमारे पास बड़ी आसानी से रेप्लिकेट हो गई। एक लास्ट चीज जो कि क्विकली रिव्यू करने में आपको काम आएगा, हमने स्टार्टिंग में जब नेम वॉल्यूम में हमने काम किया था, हमने 3 वॉल्यूम क्रिएट किए थे। एक डेफ टेस्ट था, एक डेफ टेस्ट 2 था, एंड 3 था। 2 और 3 में हमने जो भी चेंजेस की वो रेप्लिकेट हुई, बट हमने जो डेफ टेस्ट में की थी वो हमारी, जब हमने डायरेक्ट होस्ट पे चेंजेस की थी तो वो शो हो रही थी, बट जब हम कंटेनर के अंदर जो चेंजेस की थी वो नहीं हो रही थी। उसका रीजन ये था कि हमने दो डिफरेंट वॉल्यूम्स यूज किए। मतलब डेफ टेस्ट में हमारा वॉल्यूम का नाम था वॉल 11, और डेफ टेस्ट 2 और डेफ टेस्ट 3 में हमारा नाम था माई वॉल्यूम 11। मैं आपको उसको शो भी कर देता हूँ, हिस्ट्री की कमांड अगर आप देखते हैं तो यू वुड सी द डिफरेंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो इस तरह के इश्यूज आते हैं तो हम ट्रबल शूटिंग सीखते हैं। यस, यहाँ पर हमने वॉल्यूम 11 यूज किया था, जिसको हमने चेंज किया, वो रेप्लिकेट भी हुआ। बट इस कंटेनर में जाके हमने चेंज किया डेफ टेस्ट 3 में, तो उसने अलाउ नहीं किया। बट हमने जो इसमें चेंज किया जाके डेफ टेस्ट 2 के कंटेनर में, तो उसने रेप्लिकेट भी किया, उसका आउटपुट डेफ टेस्ट 3 में भी आया। बट उसका डेफ टेस्ट 1 में इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज वो वॉल्यूम में डिफरेंट है। बट जब हमने अपने होस्ट पर आए थे तो हमने वॉल्यूम 11 में चेंजेस की थी। अगर हम माई वॉल्यूम 11 में करते हैं तो डेफिनेटली इट इट विल वर्क। सो ये चीज करने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आप सोचे समझे, एंड अपनी डॉकर की नॉलेज को थोड़ा सा डिटेल में ब्रश अप करें। सो आई होप दिस लैब इज वेरी वेरी गुड, और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे कि ये लैब कैसी लगी आपको। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।